तो आज हम लोग नया सेशन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेशन एक्सरसाइज 6th, दैट इज बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शंस। नाउ इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इवन फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, प्लॉट बनाते हो, सो इट इज सिमेट्रिक। एंड ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है असिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक। तो फॉर एग्जांपल ये अगर x के पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए fx है और ये एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल इसका मिरर इमेज, ठीक है। बट सेम चीज़ यहाँ पे है। ऑड फंक्शन में क्या होता है? अगर मान लो ये ग्राफ है तो आपको ये ग्राफ इस तरफ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लेट्स से ये वैल्यू है x और x के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2, तो माइनस x पे भी इसकी वैल्यू होगी 2। f ऑफ x भी 2 है एंड f ऑफ माइनस x भी 2 है। सेम चीज़ यहाँ पे x पे अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे होगा माइनस x पे इसकी वैल्यू होगी -2। तो यहाँ पे f ऑफ x अगर 2 है तो f ऑफ माइनस x आपको मिलेगा -2, मीनिंग f ऑफ माइनस एक्स इज -2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? fx। f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस fx। सो दिस इज ऑड फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। उसके बाद एक अगर आपके पास इवन फंक्शन है, दूसरा भी इवन फंक्शन है, ये f1 और ये f2, इन दोनों का प्रोडक्ट लगाओ तो आपको मिलेगा x�6। ये भी क्या है? एक इवन फंक्शन है। अगर आप ऑड फंक्शन लेते हो, दो ऑड फंक्शंस, और उनका प्रोडक्ट निकालते हो f1x इंटू f2x, तो आपको मिलेगा x⁴। ये ऑड है, ये ऑड है, बट अब ये इवन बन गया। तो हम लोग इसको समराइज़ करते हैं। ये ना प्रॉपर्टीज़ है इवन ऑड फंक्शन के। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, नए पेज पे लिखता हूँ कि इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन होता है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन होता है इवन फंक्शन। ऑड इंटू इवन, अगर आप एक ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑड फंक्शन ही मिलेगा, और इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन भी ऑड फंक्शन होगा। और एक चीज़ वेरीफाई करके देख सकते हो, अगर एक इवन फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आपको ऑड फंक्शन मिलता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आपको इवन फंक्शन मिलता है। ये बहुत इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो। मान लो f(x) इज x³, ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो 3x²। अब ये इवन फंक्शन है, ये ऑड था, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला, इवन आ गया। सेम चीज़ अगर ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव लगाओगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा। इवन फंक्शन का स्क्वायर करोगे, मान लो किसी इवन फंक्शन का स्क्वायर किया आपने, तो आपको इवन फंक्शन ही मिलता है। ऑड फंक्शन का स्क्वायर करो, आपको स्टिल इवन फंक्शन ही मिलता है। सो दीज प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जो पहला सॉल्व एग्जांपल है उस पर आते हैं हम लोग। उन्होंने ये दिया है f ऑफ x एक इवन फंक्शन है और वो सेटिस्फाई करता है ये प्रॉपर्टी, f ऑफ x इज f ऑफ x+1 अपॉन x+2। तो डायरेक्टली यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? x इज इक्वल टू x+1 अपॉन x+2। जैसे मान लो sin x इज इक्वल टू sin y, तो sin काट के आप x इज इक्वल टू y लिख ही सकते हो। एक ये तरीका है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा x² + 2x इज इक्वल टू x+1, x² + x−1 इज 0 एंड x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पे आएगा -1 प्लस और माइनस रूट 5/2। तो ये इसके दो सॉल्यूशंस डेफिनेटली है। फिर हम लोग इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स इज fx। अभी fx यहाँ से पुट कर दो, fx क्या है? f ऑफ x+1 अपॉन x+2। फिर यहाँ पे f काट दो, -x इज इक्वल टू x+1 अपॉन x+2। तो यहाँ पे आएगा -x² -2x -x-1 इज 0
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज 0। फिर इसके रूट्स निकालते हैं, एक्स इज माइनस पी प्लस और माइनस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, सो विच इज़ माइनस 3 प्लस और माइनस रूट 5 बाय 2। सो इट हैज़ 4 सॉल्यूशंस टोटल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 69 पे वी आर गिवन अ फंक्शन एफ एक्स विच इज़ एक्स मॉड ऑफ एक्स when x is less than or equal to minus 1, and it is gf of 1 plus x plus gf of 1 minus x, and it is minus of x mod x, x is greater than or equal to 1। तो इसको सॉल्व करते जाते हैं। सी दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x इज़ लेस दैन और इक्वल टू माइनस 1, मतलब x नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस दैन और इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या होगा, मॉड x उसको सेम x को एज इट इज़ रख देगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अब हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। सी ये ब्रांच जो है 1 प्लस जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, जी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज जी एफ ऑफ 1 प्लस जी एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, अगर एक इंटीजर है जी एफ के अंदर उसको आप अलग कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे, तो ये आएगा 2 प्लस जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स, x लाइज बिटवीन -1 and 1। तो इसको आप क्या लिखोगे, अभी एक प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, 0 इफ़ x इज़ इंटीजर, एंड x प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ -1 व्हेन x इज़ नॉट इंटीजर। तो इस रेंज में एक ही इंटीजर है 0, तो अगर x की वैल्यू 0 है, मतलब x एक इंटीजर है, तो ये दोनों टर्म्स का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपको इस ब्रांच की वैल्यू 2 मिलेगी। और अगर x -1 और 0 के बीच में है या 0 और 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, और ये होगा -1, 2 - 1 इज़ 1। तो ये जो ब्रांच है ये दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगी, एक है ये और दूसरा है ये। x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आएगी और उसके अलावा इट विल बी 1। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे भी आएगा 1। 1 कब आएगा, अच्छा ये है x इज इक्वल टू 0, ये है -1 और 0 के बीच में, और ये है 0 और 1 के बीच में। जैसे 4 ब्रांचेस में ब्रेक हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे प्लॉट। तो -1 0 1, ठीक है, ऐसे है ये फंक्शन। -1 के नीचे इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप वैल्यूज़ पुट करके देखो इट्स लाइक दिस, ऐसा ग्राफ में 1 के आगे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से -1 और 0 के बीच में इट इज़ -1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। सी x का वैल्यू -2 पुट करो, लेस दैन और इक्वल टू -1 ना, तो x का वैल्यू -2 पुट करो। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो -4। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं। -1 1, यहाँ पे 0, 0 पे इसकी वैल्यू है 2, -1 का स्क्वायर होगा 1, और यहाँ पे इसका रेंज, इसका जो वैल्यू है वो ऐसा दिखेगा, 0 और 1 के बीच में 1 और इसके बीच में भी ऐसे। सो दिस हाउ द ग्राफ इज। क्या दिख रहा है, ये सिमेट्रिक है, मिरर इमेजेस है।
So this is a even function. Next is question number 70th. हमको फिर वही बताना है फंक्शन इवन है या ऑड है. तो x sin x प्लस tan x डिवाइडेड बाय GIF ऑफ x प्लस पाई अपॉन पाई माइनस हाफ. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय GIF ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 माइनस हाफ. So which is equal to x sin x plus tan x divided by GIF of x upon pi plus 1 अलग हो जाएगा. 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ, which means it is 0.5. Okay. Now f of माइनस x निकालेंगे. See this is fx. तो f of माइनस x क्या होगा, माइनस x. साइन ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस साइन x. टैन ऑफ माइनस x होगा माइनस टैन x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 0.5 माइनस. नाउ माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. गेट प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय. अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे GIF की. सो व्हाट यू कैन राइट इज GIF ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस GIF ऑफ एक्स अपॉन पाई विल बी -1. हमारे पास ये टर्म को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, -1 माइनस GIF ऑफ x अपॉन पाई प्लस 0.5 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. सो दिस फंक्शन बिकम्स x इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x अपॉन पाई. -1 प्लस 0.5 इज -0.5. ये माइनस साइन ऊपर लेके जाओ. सो दिस इज माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय GIF ऑफ x अपॉन पाई प्लस 0.5. ये f ऑफ माइनस एक्स है. माइनस साइन अलग करके रख दो और इस पूरे टर्म को ऑब्जर्व करो. दिस इज fx. तो व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन.